राजस्थान की कांग्रेस सरकार का 1 महीने का पुराना संकट समाप्त हो गया, लेकिन जिस तरीके से यह समाप्त हुआ उसकी हेडलाइन सिर्फ एक बनती है, वो है विचित्र किंतु सत्य। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गिरती हुई सरकार को कांग्रेस बचाने में कामयाब हो जाए, लेकिन दरअसल यही हुआ। सचिन पायलट का ग्रुप इस बात के लिए मान गया कि वो पार्टी में बना रहेगा। इसके लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात हुई। आश्वासन दिया गया कि उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। साफ कर दिया गया कि अभी राजस्थान में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यथास्थिति बनी रहेगी, लेकिन एक कमेटी बना दी गई। जाहिर है कि जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ ना कुछ लेन देन, कुछ ना कुछ आश्वासन तो आपको लेने देने पड़ते हैं। वही हुआ होगा। एक और संकेत साफ मिल रहा है कि फिलहाल सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री या कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के रूप में जयपुर वापस नहीं लौट रहे हैं। शायद यह संभव है कि अभी या कुछ वक्त में उनके कुछ समर्थक मंत्री बना दिए जाएं। ये जो घटनाक्रम हुआ है, अभी दो तरह के एनालिसिस हैं। एक एनालिसिस ये है कि कांग्रेस ने सरकार बचाने के लिए एक बहुत ही अप्रत्याशित सा एक्शन अपनी तरफ से दिखा दिया, अच्छी बात है। दूसरे लोग कहते हैं कि पायलट खेमा और अशोक गहलोत खेमा, इन दोनों में अभी आप इसको युद्ध विराम मानिए, समझौता मत मानिए, क्योंकि दोनों साइड में कुछ ना कुछ डिस्कंफर्ट नजर आ रहा है या नजर आ सकता है आगे चलते हुए, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन ये चमत्कार कांग्रेस पार्टी ने कैसे किया? क्या ये कांग्रेस पार्टी के अकेले हाथ की चीज थी? तो शायद ऐसा नहीं है। तो वजह नंबर 1 ये है कि अशोक गहलोत ने इस बगावत की भनक पहले पा ली और उन्होंने प्रोएक्टिवली इसके डिफेंसिव एक्शन शुरू कर दिए, और उसने फोर्स कर दिया उन घटनाक्रमों ने कि कांग्रेस पार्टी निर्णायक रूप से अशोक गहलोत की तरफ खड़ी हो जाए। इस बीच सचिन पायलट को जितने विधायकों की उम्मीद थी, उतने विधायक उनके साथ नहीं आए। बीजेपी की मेहमान नवाजी उन्होंने हरियाणा में ली, उसके बाद भी लोग नहीं जुटे। चमत्कार यह भी हुआ कि राज्यपाल ने डिले कर दिया सेशन बुलाना अशोक गहलोत के कहने के बावजूद, और उसके बाद यह लगा कि दरअसल बीजेपी को अब समय मिल गया, सचिन पायलट को समय मिल गया कि अपने लोगों को वो तोड़ लें। लेकिन वो भी नहीं हो पाया। एक प्रकार से राज्यपाल का अशोक गहलोत सरकार को समय देना और 14 अगस्त को अब असेंबली सेशन बुलाना, ये उनकी मदद कर गया। कल्पना कीजिए कि अगर राज्यपाल उसी वक्त अशोक गहलोत के कहने पर अगर सेशन तुरंत बुला लेते और ये युद्ध विराम न होता तो सरकार शायद जा भी सकती थी, कुछ और भी हो सकता था। दूसरा चमत्कार यह हुआ कि बीजेपी के इतने ऑनस्लॉट के बावजूद, जिसमें सीबीआई उतरी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उतरा, इनकम टैक्स के दफ्तर के लोग उतरे, इसके अलावा स्पीकर के हाथ बांध दिए गए, अदालतों में कार्रवाइयां चली गईं, बोलने की आज़ादी के सवाल पर देश के बड़े बड़े वकील मैदान में उतर आए। तो जो बीजेपी अगर तय कर ले और उनकी मशीन फिर किसी भी सरकार को सत्ता पलट के लिए जानी जाती है, उनका गेम बीजेपी का राजस्थान में नहीं चल पाया। ये भी एक बहुत बड़ा विचित्र किंतु सत्य वाला तथ्य है। एक और विचित्र किंतु सत्य बात यह है, ये इमेजेस देखना कि बीजेपी को राजस्थान से अपने एमएलएज को समेट करके गुजरात लेके जाना पड़ा। कहाँ तो ये होता था कि कांग्रेस या विपक्ष की किसी भी सरकार गिरानी है तो बीजेपी के लोग जब अपना ऑपरेशन चालू करते थे तो विपक्षी पार्टियां अपने एमएलए को समेटती हैं और उनको रिजॉर्ट में इकट्ठा करती हैं, एक शहर से दूसरे शहर घुमाती हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी को जब अपने एमएलएज को लेके जाना पड़ा तो ये बात पिछले हफ्ते साफ हो गई थी कि अशोक गहलोत अपने एमएलएज को एकजुट रखने में कामयाब हो गए हैं और दूसरी तरफ नंबर नहीं बन पा रहा है। इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये कोई अशोक गहलोत की अपने अनुभव की जो क्षमताएं हैं और जो उनकी स्ट्रैटेजी रही, सिर्फ सरकार उससे बची हो, ये मानना भी गलत होगा। कांग्रेस पार्टी ने कोई बहुत चतुर रणनीति लगा ली हो, ये भी पूरी तरह से मानना गलत होगा। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर नेतृत्व के इश्यूज का भी मसला है, और वो मसला है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जुड़ा हुआ। वसुंधरा राजे इस पक्ष में नहीं थी कि वहाँ सरकार गिरे, बीजेपी गिराए, वो उसकी भागीदार बने। इसीलिए उनकी जो उदासीनता थी उसने भी मदद कर दी कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार को बचाने में। इन सब गेम में गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको भविष्य के एक बड़े उभरते हुए नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था, वो एमएलए की से बातचीत वगैरह के टेप वगैरह सामने आए और उनकी जो इमेज थी उसको कहीं ना कहीं साख को बट्टा लगा। साख को बट्टा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन फेल हो, ये बीजेपी को आदत नहीं है। इसलिए इतने सपोर्ट सिस्टम के बावजूद और बीजेपी की ताकत लगने के बावजूद, राज्यपाल की मदद के बावजूद, अदालत की मदद के बावजूद, वहां पर बीजेपी का ये
ऑपरेशन नहीं चल पाया। ये विचित्र किंतु सत्य नहीं तो और क्या है। अब रुख करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए और निर्णय रखने के लिए और बीजेपी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कहानी बना करके अपनी मैसेजिंग कर पाने में नाकामयाबी के लिए जानी जाती है। ऐसे में अशोक गहलोत ने जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी, उसने एक छोटा सा विंडो दिया है, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दी है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस यहाँ से ये नैरेटिव खड़ा कर सके कि बीजेपी किसी भी कीमत पर कुछ भी कर लेगी। ये कहानी बहुत पक्की कहानी नहीं है और राजस्थान में हमने ये नाकाम करके दिखा दिया। अपनी पार्टी के जो बहुत परस्पर प्रतियोगी नेता हैं उनको साथ लेकर के, छोटा छत्रप बड़ा छत्रप, उनको लेकर के हम साथ चल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इस जो छोटा सा विंडो मिला है, इस अवसर का फायदा उठा पाएगी, इस बारे में लोगों को एक स्केप्टिसिज्म है उनके बारे में, क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी अपना वो पूरी स्क्रिप्ट लिख पाना, उस नैरेटिव पर नियंत्रण कर पाना, ये नहीं हो पाया है। इस कहानी में कांग्रेसियों के लिए एक बात निकली है, प्रियंका गांधी की बढ़ी हुई भूमिका। लेकिन वो भूमिका आगे कैसे प्ले आउट होगी, राहुल गांधी वापस कब अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, ये वो सारे सवाल जुड़े हुए हैं, जिससे कांग्रेस की राज्य सरकारों के बारे में एक निश्चिंत हो जाना कि अब कोई खतरा नहीं है, ऐसा अभी कहना मुश्किल होगा। और राजस्थान पर भी ये दोबारा गेम न चले, ऐसा मान के बैठना नहीं चाहिए। इसमें राजस्थान के कल्चर की एक तारीफ करनी पड़ेगी। राजस्थान कभी भी इस प्रकार के लड़ाई झगड़े, भीतरघात, इस प्रकार के छीन झपट वाले, आया राम गया राम वाले कल्चर के लिए जाना नहीं जाता। आप याद करिए, कोई बहुत बड़ी घटनाएं आपको याद नहीं आएंगी राजस्थान के बारे में कि राजनीति में गजब सी अजीब सी चीज़ क्या हो गई। वहाँ पर राजस्थान के लोगों का भी भाव ये रहा होगा, जिसको कई लोगों ने रिफ्लेक्ट किया है अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं के बयानों के तौर पर, कि ये वहाँ के कल्चर को मैच नहीं करता है। उससे भी बड़ी बात यह है, मीडिया अब इसमें कांग्रेस के भीतर की राजनीति, बीजेपी में क्या हुआ नहीं हुआ, अशोक गहलोत पर दोबारा चैलेंज कब आ सकता है, ये सब बातें वो करते रहेंगे। सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा, क्या उनको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, ये सब चर्चाएं चलती रहेंगी। लेकिन मूल बात यह है कि लोकतंत्र कैसे चले, पार्टियां कैसे चले, और ये जो है ये बड़ा खेल है। एक के बाद एक जीती हुई सरकारों को गिराना, दल बदल कानून का मिसयूज करना, अदालतों का सहारा लेना, ये एक नया कल्चर बन गया है, जिसके खिलाफ कितना जनमत बनता है, कितना लोग समझते हैं और इसके खिलाफ क्या राय बनाते हैं, ये एक अलग मसला है, ये गंभीर मसला है। और ये गंभीर मसला होने के कारण चूंकि बोरिंग मसला है, तो मिनिस्ट्री मीडिया को इसमें कोई बहुत दिलचस्पी भी नहीं होगी।